हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग आइडिया। मैं ज्योति। आज से हम शुरू करने वाले हैं NIOS के मैथ की चैप्टर वाइज सीरीज। आज हम करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यह मैं 10th ग्रेड वाले बच्चों के लिए करा रही हूँ। नंबर सिस्टम को हम करने वाले हैं। इसका जो पहला है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। इसके मैं पहले आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी, फिर अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से आप खुद चैप्टर वाइज सीरीज सोल्व कर सकते हैं तो आप खुद से कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको 1.1, 2, 1.2, 1.3 के सारे क्वेश्चन आंसर सोल्व कराऊंगी। पहला है हमारा प्राकृत संख्या, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर और इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसे मैंने आपको पुरानी वाली वीडियोस में भी कराया है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कॉन्टिन्यूस। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। होल नंबर में 0 आता है, इनमें सिर्फ इतना अंतर होता है। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जैसे कि नेचुरल नंबर 4 + 6 = 10, यह हमारा नेचुरल नंबर है। 3 + 7 यह भी नेचुरल नंबर है। 2 - 1 1 यह भी हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 6 - 8 यह हमारी वैल्यू आई -2, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू है। यह तीनों पॉजिटिव वैल्यू है, वहीं पे ये -2 नेगेटिव वैल्यू है जो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार से होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में जैसे 2 + 3 5 यह होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। अगर मैं बात करूं 7 - 7 यह 0, यह होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं 6 - 9 -3, ना तो ये होल नंबर है ना ये नेचुरल नंबर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो नंबर है ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो इसको करते हैं। थर्ड आता है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में आपका नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर यह तो इंक्लूड होता है, साथ में आपकी नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी? जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके लगातार। यानी कि पूर्णांक इंटीजर आपकी संख्या कौन सी होती है? ये आपकी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जैसे 0 भी हो सकता है, 1, 5, 9, 11, 15, -8, -10, -12 ऑल, यह सब आपकी इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं संख्या रेखा पर निरूपण, यानी कि
हमें कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, लाइक मैं यहाँ बात कर रही हूँ 15 की, नहीं 5 लेते हैं पहले, और इसको हमें इस संख्या रेखा पर निरूपण करना है। तो पहले तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि जो लाइन होती है, लाइन के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है और लाइन के लेफ्ट साइड में ही नेगेटिव वैल्यू जाती है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और ऐसे करके नेगेटिव वैल्यू चलती रहेगी। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? 5 लेनी है। तो 5 हमारा क्या है? यहाँ है। तो ये हमारा संख्या रेखा पर हमने इसको निरूपित कर दिया है। जैसे कि मुझे लेना है इसी संख्या रेखा पे -2, तो -2 आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा हमारा -2, जो आपका 0 से हमेशा लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो ये आपका -2। अगर हम बात करते हैं कि मुझे 2.3 संख्या रेखा पर निरूपण करना है, तो मैं आपको बताती हूँ, कोई भी जो संख्या होती है, लाइक मैंने यहाँ पे 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, इन सब में हमेशा इक्वल गैप होता है। मैं आपको ये जूम इन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो कोई भी जो संख्या होती है ना, उन दोनों के बीच में ना हमेशा 9 नंबर्स होते हैं या फिर टोटल 10 हिस्सों में डिवाइड होता है। जैसे कि मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये जैसे मैंने 2.5 कर लिया, ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये है। तो अब ये 2.5 है तो ये 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3, ये 2.4, 2.5 ये है, उसके बाद 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, उसके बाद 3.0 तो आपका ये है ही। अब मुझे इसमें 2.3 को निरूपण करना है, तो ये रहा हमारा 2.3। अगर इसको हम वैसे देखेंगे 1, 2, 3, तो देखो सेंटर में तो 2.5 होगा, तो इससे थोड़ा सा इधर, अगर हम इसको 3/5 भागों में बांटे तो ये यहाँ पे आएगा, 2.5 से थोड़ा सा आगे, तो ये आपका 2.3 है। इसको ही मैंने आपको जूम इन करके बताया है। अब हम सीखने वाले हैं अगली चीजें। परिमेय संख्या, इसे भी मैंने पुरानी वीडियोस में आपको सिखाया है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से देख कर समझ सकते हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वह नंबर्स होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे तो हम कहते हैं अंश, और वहीं इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। वहीं हिंदी में इसे बोलते हैं नीचे वाले को हर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे डेनोमिनेटर। यानी कि जहां हमारा डेनोमिनेटर 0 ना हो, क्योंकि वह संख्या मानी नहीं जाती है। जैसे कि मैंने कोई संख्या ली है 2/5, 2/5। सो अब इसमें देखिए कि जो Q है ये हम P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे P 2 है, Q हमारा 5 है। तो Q हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। जैसे 2/5, 6/3, 8/7, 9/8, 10/11, यह सब हमारे रैशनल नंबर्स है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। रैशनल नंबर्स भी आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है धनात्मक, यानी कि धन बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ऋण। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, और इसे बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे कि रैशनल नंबर्स में आपकी जो संख्या है 2/5, ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है।
वहीं अगर मैं बात करूं -6 बाय -3 या -8, तो यह भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। अब आप कहेंगे ये दोनों तो माइनस में है, तो अगर आप देखेंगे तो माइनस से हमारा माइनस कट हो जाता है, तो इसको ये हमारे पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, लाइक 2/5, 6/8, यानी सॉरी -6/-8 एंड लाइक -8/-10 लाइक दिस। ये सब हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है। वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 2/-3, जिसमें सिर्फ किसी ऊपर या तो अंश में या फिर हर में माइनस का सिंबल आता हो, जैसे -8/7, दोनों में नहीं आना चाहिए, किसी एक में आना चाहिए, जैसे -10/3 या 7/-5। ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, या तो ऊपर माइनस का सिंबल आएगा या फिर नीचे आएगा। इसमें या तो दोनों में माइनस का सिंबल आएगा या फिर किसी में नहीं आएगा। यह एक अच्छी ट्रिक है आपको याद रखने की। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या को न्यूनतम रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि न्यूनतम रूप कहे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 12/15। अब आप इसे देखेंगे कि मैं इसको, मुझे लगता है कि मैं इसको 3 के पहाड़े से इसे भी काट सकती हूँ और इसे भी काट सकती हूँ, जैसे कि 3 चौक 12, 3 पंजे 15। जो भी आप पहाड़ा ले, जो भी आप टेबल ले, वह दोनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लो यहाँ पे मैंने 7/14 लिखा है, तो ऐसा ना हो कि मैं इसको 7 के पहाड़े से काटूँ और इसको मैं 2 के पहाड़े से काटूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको 7 के पहाड़े से काट रही हूँ तो मुझे नीचे भी 7 के पहाड़े से काटना होगा, तब ये होगा। अगर लगता है कि नहीं कटने वाला तो उसको छोड़ दीजिए, जैसे कि 4 और 5 लिखा है। अब आप कहीं ऐसा ना सोच रहे हो कि इसको मैं 4 के पहाड़े से काट लूँ, इसको मैं 5 के पहाड़े से काट लूँ ताकि एक आंसर आए। नहीं, आपको या तो 4 का पहाड़ा लेना होगा, 4 की टेबल लेनी होगी, या फिर 5 की टेबल लेनी होगी, जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कट रहा हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई संख्या ली 15/20। अब मुझे लगता है कि ये 5 के टेबल से चला जाएगा, जैसे कि 5 3 15, 5 चौक 20, तो 15/20 की न्यूनतम वैल्यू हुई 3/4। मैं कुछ और दे देती हूँ, जैसे 72/24। अब मुझे लगता है कि 2 के पहाड़े से कट सकता है, जैसे 2 3 6, उसके बाद 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर आपको लगता है, अगर आपको आगे पहाड़े आते हैं या तो आप इसको बड़े पहाड़े से भी काटने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो। अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं आता है, तो आप 2 के पहाड़े से काटिए, जैसे 2 के से नहीं कटे फिर 3 से, फिर 3 से ना कटे फिर 4 से, ऐसे। अब मुझे, जैसे कि मैं बिगिनर के लिए बता देती हूँ, मुझे लगता है कि अब ये 2 के पहाड़े से फिर से जाएगा, क्योंकि इवन संख्या, ये भी इवन नंबर है, जैसे कि 2 एकम 2, 2 8 16, और यहीं पे 2 6 12। फिर से 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 9 18, 2 3 6। लेकिन अब 2 के पहाड़े से कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन 3 के पहाड़े से जा रहा है, तो 3 3 9, 3 एकम 3। अगर कोई जिसको 20 तक टेबल आती है तो वो 12 का पहाड़ा ले सकता है डायरेक्टली, 12 दूनी 24, 12 6 72, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 आंसर आ गया। दोनों तरीके। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको नहीं पता कैसे कट रहा है या फिर कहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि मान लो मैंने 72 लिया है, मुझे नहीं पता कि जैसे मैंने 2 का पहाड़ा लिया, 2 3 6, तो यहाँ पे 1 बच रहा है। आप इसको माइंड में सोच के रखो, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसको 12 मानो, तो 2 6 12। अब भी नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे डिवाइड ले सकते हो, ऐसे 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है। यहाँ 7 में से 6 गया 1, उतारा हमने 2, सो 2 6 12। आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे कि मैं कोई संख्या ले रही हूँ 84 - 24।
अब मुझे लग रहा है कि मैं 2 के पार्ट से काट सकती हूँ। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब मुझे फिर से लग रहा है 2 के पार्ट से कट जाएगा ये। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12। अब 3 के पार्ट से जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो इसका आंसर क्या हुआ? 7/2। ये 84/24 का न्यूनतम रूप क्या है? 7/2। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का समतुल्य रूप। समतुल्य रूप इस मतलब कि उसको हम मल्टीपल करते जाएंगे। मैं आपको आसान भाषा में बता रही हूँ। जैसे कि अभी हमने न्यूनतम रूप निकाला था, उसको काट के अब हम उसको गुना करके हमें आगे का रूप लेना है। जैसे कि मान लो मैंने 2/7 ले लिया। अब मुझे इसके 2 रूप निकालने हैं, मतलब 2 समतुल्य रूप निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी? इनको पहले 2 से गुना कर दूंगी। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर मैं इनको 3 से गुना कर दूंगी। 2 तिया 6, 7 तिया 21। सो 2/7 के 3 रूप, मैंने 2 रूप निकाल दिए, 4/14 और 6/21। और इनको अगर न्यूनतम रूप में वापस बदलना हो तो इनको कट कर दीजिए, आंसर यही आएगा। कुछ और मेथड बताती, कुछ और सवाल बताती हूँ। जैसे कि 7/8, इसके मुझे 2 रूप निकालने हैं। तो मैंने क्या किया? 7/8 को 2 से गुना कर दिया। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अब मुझे इसका दूसरा रूप निकालना है, तो मैंने इनको 3 से गुना कर दिया। 7 तिया 21, 8 तिया 24। तो 7/8 के 2 रूप और आ गए, जैसे 14/16 और 21/24। जरूरी नहीं है इसको आपको लिखना, आप इसको क्या कर सकते हो माइंड में भी। 7 दूनी 14 लिख लिया, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 8 तिया 24, ऐसे कर सकते हैं। अब लास्ट है, हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्या की तुलना का कंपैरिजन। कंपैरिजन भी आपके 2 तरीके के होते हैं, जिसमें हर आपका समान हो और जिसमें आपका हर असमान हो। यानी कि डेनोमिनेटर आपका इक्वल हो और डेनोमिनेटर आपका इक्वल ना हो। तो पहले हम सीखेंगे जिसमें हर हमारा समान होता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 2/7, 4/7, इसमें हमारा जो डेनोमिनेटर है वह हमारा इक्वल है। इसको निकालने के लिए आसान तरीका कंपैरिजन करने का, डेनोमिनेटर तो हमारा बराबर है, आप न्यूमरेटर देखो, अंश देखो कौन सा बड़ा है। अंश आपका ये बड़ा है तो यही संख्या आपकी बड़ी है। जैसे कि 6/12, 3/12। अब इसमें देखो कौन सी बड़ी है, अंश हर तो समान है, अंश में देखो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6 ही बड़ा हुआ। लेकिन जिसमें हर असमान हो उसको हम कैसे करेंगे? जैसे कि 2/5 और 4/8। अब इसमें मुझे नहीं मालूम कि कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला है हमारा एलसीएम, दूसरा है हमारा ट्रिक मेथड। एलसीएम से मैं आपको एलसीएम सीखना है तो मेरी पुरानी वीडियोस है, उसमें भी आप एलसीएम बहुत अच्छे से सीख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब इसमें मैं आपको फिर भी बता देती हूँ आपको। हमें क्या करना है, जो हमारा हर है, डेनोमिनेटर है, हमें उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, और अगर नहीं जा रहा है वो उस टेबल में नहीं आ रहा, जैसे 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। 2 चौक 8, ऐसे ही करके हम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। सो ये अब हमारा एलसीएम क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। हमारा एलसीएम कितना हुआ? 40। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा? 5। अगर हम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 8, और 8 को हमें अंश में गुना करना है, तो 8 दूनी 16। सेम इस एलसीएम को इससे डिवाइड करना है, हमारा उत्तर आएगा 5, और 5 को हमें इससे भाग करना है, तो 5 चौक गुना करना, 5 चौक 20। अब आप देखेंगे ये वापस से हर समान वाला आ गया ना, तो आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हर समान आ गया, तो कौन सी वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है? 20 वाली बड़ी है, 16 से बड़ी 20 है, तो हमारी 20 बड़ा है, यानी कि 4/8 हमारा बड़ा है। एक और सवाल से समझाती हूँ। जैसे कि 6/7, 3/9, नहीं मैं लेती हूँ यहाँ पे 8/9। अब इसमें कौन बड़ा है? हमें क्या करना है, पहले हर का एलसीएम निकालना है। 7, 9, 7 किसी के पाढ़े में नहीं आता, हम 7 का 7 ले सकते हैं, और 9 भी किसी के पाढ़े में नहीं आता, तो हम इसको 9 से कर लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हुआ? 7 गुना 9, 9 सत्ते 63, 63 हुआ हमारा एलसीएम। तो हमें क्या करना है, सेम इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। 9 आएगा, 9 चिक 54, और इसको इससे करेंगे 7 आएगा, 7 अठे 56। कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये। तो हमारा कौन बड़ा है? ये बड़ा है, यानी कि 8/9 बड़ा है। अगर इसी को हम ट्रिक मेथड से करें तो आप देखिए, ट्रिक मेथड आपका जल्दी हो जाता है, आपका एलसीएम बच जाता है। जैसे कि मैं कोई छोटी संख्या लेके बताती हूँ, 2/5 और 3/6। अब मुझे इसमें नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है, हर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जैसे कि 5 6 30, 30 लिख दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 30 लिख दिया। उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कहते हैं। इसको हम यहाँ से इससे गुना करेंगे, इसको हम यहाँ से इससे गुना करेंगे। जो संख्या ऊपर होगी वह ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने 6 की 2 से गुना करी, 6 दूनी 12, यहाँ लिखेंगे। 5 की 3 से गुना करा, 5 3 15, बस। अब आप देख लो डिनोमिनेटर सेम है, कौन सी संख्या बड़ी हुई? 15/30, यही हमारा उत्तर है, बस। जैसे कि फिर से बताती हूँ मैं आपको, 6/7, 8/9, इसमें कौन सा बड़ा है? 9 सत्ते 63। ये मैंने सवाल लिया था, मैं कुछ और संख्या ले लेती हूँ। इसे मैं 8 कर देती हूँ, इसे मैं 7 कर देती हूँ। 7 8 56। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। 8 6 48, और इसे 7 7 49। कौन सी संख्या बड़ी हुई? डेफिनेटली 49 बड़ा है, तो हमारी 7/8 बड़ा हुआ। आज के लिए कुछ सवाल नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको कंपैरिजन बताना है, तुलना।
अब आपको न्यूनतम रूप लिखना है। इसमें आपको समतुल्य रूप लिखना है, यानी कि उसकी बढ़ा के वैल्यू, जैसे इसका अपोजिट। कम से कम 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी दिक्कतें आ रही है सवाल में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसके 1.1, 1.2 की भी सीरीज़ लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।